वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर 2020 और 7 दिसंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। कल आपको नवंबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिल चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग की शुरुआत किस शहर में होगी? देश में पहली बार प्रीमियर लीग स्टार्ट होगी किसकी? हैंडबॉल की। और इसकी शुरुआत होगी हमारे राजस्थान के जयपुर शहर गुलाबी नगर में इसका आयोजन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य तथ्य देखिए, जैसे क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल की लीग चल रही है उसी प्रकार अब हैंडबॉल लीग की भी शुरुआत होने जा रही है। 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक पहली प्रीमियर हैंडबॉल शुरू होगी जिसमें राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की टीमें भी भाग लेगी। तो पहली बार हो रहा है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी हमारे राजस्थान के जयपुर शहर में। तो दोस्तों, आरपीएससी, एसीएफ, जीएस, जीके मेंस क्रैश कोर्स खरीदने के लिए या इसकी मॉक टेस्ट तैयारी करने के लिए आज से इसकी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। तो अनअकैडमी आज ही ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप खरीदिए और अपनी तैयारी को चार चांद लगाइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 14 वर्ष के बाद पुनः प्रकाशित वार्षिक पत्रिका त्रिविद्या किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? कौन सी है वार्षिक पत्रिका त्रिविद्या? किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? 14 वर्ष के बाद दोबारा प्रकाशित हुई है कैसी वार्षिक पत्रिका है? तो ये हुई है राजस्थान कॉलेज जयपुर से। मुख्य तथ्य, राजस्थान कॉलेज जयपुर द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका त्रिविद्या 14 वर्ष के बाद 2020 में पुनः प्रकाशित हुई है। यह राजस्थान कॉलेज है जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। क्वेश्चन सीधा इतना ही पूछा सकता है, त्रिविद्या जो वार्षिक पत्रिका, या तो पूछेगा वो किस प्रकार की पत्रिका है, मासिक है, 6 माही है, 3 माही है, ऐसे पूछ लेता है। तो वार्षिक पत्रिका है किसके द्वारा? राजस्थान कॉलेज जयपुर के द्वारा शुरू की गई है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किन 3 होमगार्ड अधिकारियों को गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा? होमगार्ड के अधिकारी हैं तीनों ही और तीनों को गृह मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो वो है स्वाति शर्मा, रामजी लाल और अरुण सिंह बाटी, यानी उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीनों अधिकारियों को गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अब ये तीनों, इनके पास पद क्या है देखो। तो अधिकारी कमांडेंट है स्वाति शर्मा, कंपनी कमांडर है रामजी लाल और कंपनी कमांडर अरुण सिंह भाटी है। इन्हें नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अभी क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहा हो कि सर ये क्या बता दिया, 70 से बढ़ाकर 90 कर दी, इसमें क्या है? आजकल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो 70 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 90 कर दी। मुख्य तथ्य, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना एक तो ध्यान रखना शुरू कब हुई थी? अप्रैल 2013 में शुरू हुई थी। एक है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो 2 अक्टूबर 2011 में शुरू हुई थी। ये दोनों अलग अलग है, जांच की अलग है और निःशुल्क दवा योजना अलग है। तो 70 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक और जो बीपीएल परिवार है उनमें उनके लिए सीटी स्कैन और एमआईआर की निःशुल्क जांच सुविधा भी शुरू हो चुकी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान अव्वल है, ध्यान रखना, निःशुल्क दवा योजना में भी टॉप पे चल रहा है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन पटवार के लिए, आरएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सघन मिशन इंद्रधनुष 20 की शुरुआत कब हुई? सघन मिशन इंद्रधनुष 20 की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना 2 दिसंबर 2019 को। ये योजना एक इंपॉर्टेंट 2 दिसंबर 2019 को। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2020 तक सभी बच्चों को टीकाकरण करवाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ की थी। 2 दिसंबर 2019 से गर्भवती महिलाओं सहित नवजात बच्चों से 2 साल के बच्चों को पूर्ण टीकाकरण के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया गया। पहले तो था मिशन इंद्रधनुष, अब सघन जोड़ के जो गर्भवती महिलाओं हैं उनके साथ साथ बच्चे को भी शामिल सभी को कर लिया गया। इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 2019 से हुई।
और ये बच्चों को 12 प्रकार की बीमारियों से मुक्त रखेगा। क्वेश्चन आ सकता है 12 प्रकार की बीमारियां, अलग अलग चरण चला के, और 2020 में इसको पूरा किया गया। छठा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सतत विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार प्रथम व अंतिम स्थान वाले जिले। ठीक है, सतत विकास यानी SDG हम पढ़ते हैं, तो उसमें राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है, राजस्थान में जो सतत विकास सूचकांक निकला है, और अंतिम कौन सा है, तो प्रथम तो है झुंझुनू, और अंतिम स्थान पे रहा है 12। प्रथम झुंझुनू हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब तक हमने अंतिम नहीं पढ़ा, तो अंतिम ध्यान रखना 12 जिला है। सतत विकास लक्ष्य यानी SDG संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य देशों से सहमति प्राप्त एक विकास एजेंडा है। यानी भारत स्तर पे अलग निकलती है, अपने राज्य की अलग निकाल लेते हैं अलग अलग, और इसमें लगभग 17 वैश्विक लक्ष्य तैयार किए गए, यानी 17 कुछ टारगेट होते हैं, उनको पूरा करते हैं, उस प्रकार रैंकिंग मिलती है। इसमें राजस्थान का झुंझुनू जिला तो प्रथम स्थान पे है, और अंतिम स्थान पे है 12 जिला। झुंझुनू का नाम आया तो आपको याद रखना है, राजस्थान में तांबा खान प्रसिद्ध है, झुंझुनू की खेतड़ी। दूसरा, झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, कांतली, जिस किनारे झुंझुनू में सुनारी सभ्यता स्थित है, लोहा युगीन भट्टियां वहां से प्राप्त हुई है। और 12 हाड़ौती क्षेत्र में है, दक्षिण पूर्वी पठार में स्थित है 12। यहाँ एक दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग, या जिसको कोषवर्धन दुर्ग कहा जाता है, परवन नदी के किनारे। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पटवार RS आगे जरूर आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्थान में चर्चित क्वेश्चन है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, तो ये गुलाब कोठारी को दिया गया। राजस्थान पत्रिका के मुख्य संपादक गुलाब कोठारी को दिया गया। अब देखिए, राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी को भारतीय नॉर्वे जन सूचना और सांस्कृतिक पुरम नॉर्वे की ओर से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, कर दिया। ठीक है, 2 अक्टूबर को इन्हें दे दिया। कोठारी को समाज सेवा, चिंतन, पत्रकारिता के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया। अब देखो गुलाब कोठारी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, मूर्ति देवी पुरस्कार, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, रामनाथ गोयनका अवार्ड, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का हल्दी घाटी सम्मान मिल चुका है, और राजा राम मोहन राय पुरस्कार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल गया। राम मनोहर लोहिया पुरस्कार, ये बाकी ठीक है। इनकी 2 पुस्तकें याद रखना है भी, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा। अक्षर, ये अक्षर ऐसे नहीं है, अक्षर ऐसे ध्यान रखना ही, अक्षर। इनका विमोचन 8 सितंबर 2020 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, अक्षर यात्रा और संवाद उपनिषद। और एक पुस्तक और ध्यान रखना, जो जयपुर फेस्टिवल में लॉन्च की गई थी, विद इन लाइट हारमोनी, विद इन लाइट हारमोनी। तीनों ही पुस्तक गुलाब कोठारी की इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, फिक्की के नए चेयरमैन बने हैं, फिक्की FICCI के नए चेयरमैन बने हैं, तो उदय शंकर। कौन बने हैं, उदय शंकर बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार इंडिया के पूर्व चेयरमैन और वाल्ट डिज्नी कंपनी फॉर एशिया पैसिफिक के प्रेसिडेंट उदय शंकर फिक्की के नए चेयरमैन बने हैं। इनका कार्यकाल कितना होगा, 1 वर्ष होगा, और वह संगीता रेड्डी की जगह लगे। वैसे आप इंडिया, आपके और भी इंडिया से आप जुड़े हुए हैं, इंडिया करंट अफेयर से, तो वहाँ पढ़ लेते हो, लेकिन अपने यहाँ करंट के साथ कोई 2-3 मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो फिक्की की बात आती है, तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, ये ध्यान रखना। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, वर्तमान में हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है, ये क्वेश्चन दिया था, तो सही जवाब था आपका नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री हैं। और राजस्थान के पूछे तो लालचंद कटारिया। अमित शाह गृह मंत्री और प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण वन व जलवायु मंत्री है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कल मैंने आपको स्पेशल संडे था, तो नवंबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो दे दिया। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। बेहद इंपॉर्टेंट है, तथ्यों के साथ बताया हुआ है। एक क्वेश्चन था, उत्तरी भारत का प्रथम साक्षर जिला राजस्थान का कौन सा है, उत्तरी भारत का, तो ये अजमेर जिला है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे उत्तरी भारत का प्रथम साक्षर गांव पूछे, तो वो भी अजमेर के अंदर है, मसूदा गांव। कौन सा, मसूदा। आज तो ये तहसील बन चुकी है, पहले गांव था ये मसूदा। राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव था, ये भी अजमेर में, और जिला पूछे तो भी अजमेर में। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आएगा। राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता, राजीव स्वरूप, आलोक त्रिपाठी, आशुतोष शर्मा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में रेल परिवहन का प्रारंभ कब हुआ, राजस्थान में रेल परिवहन का प्रारंभ कब हुआ।
अप्रैल 1874, अप्रैल 1829, अगस्त 1951, जुलाई 1960। अब पिछले वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन आपसे पूछे थे, वो क्वेश्चन कौन से थे देखो। वो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था आटा कामा मरुस्थल किस देश में है। आटा कामा मरुस्थल, तो आपका जवाब था दक्षिणी अमेरिका में एक देश है चिली, मिर्च के आकार का चिली, वो है। फिर एक था गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, गुप्त काल की राजकीय भाषा, तो उसका सही जवाब था संस्कृत। जैसे आपको मुगलों की पूछ ले तो फारसी। 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर आपसे पूछा था शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है, तो शाहजहां का मकबरा आगरा में है। और एक पूछा था शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो सासाराम बिहार के अंदर है, दूर से दिखाई देने पर डमरू की आकृति का दिखाई देता है। फिर गूगल की स्थापना, गूगल के संस्थापक कौन थे, तो एक तो ध्यान रखना गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, लेरी पेज व सर्जरी बिन के द्वारा की गई, और वर्तमान सीईओ है इसके सुंदर पिचई। ये क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन देखिए था किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, तो उसका जवाब था नागालैंड, नागालैंड था। कुक्का आंदोलन किस राज्य में चलाया गया, पंजाब में चलाया गया, राम सिंह के नेतृत्व में। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ये राजदूत थे, किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य में। सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत इसको उनके दरबार में भेजा था, ठीक है। उसके बाद में देखिए डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान है वो तो गोवा में, और डॉक्टर सलीम अली जो उद्यान है, राष्ट्रीय अभयारण्य है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर क्वेश्चन था पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीत गया। प्रथम लड़ाई हुई थी 1556 में, तीसरी हुई थी 1761 में। और एक क्वेश्चन पूछा था प्रथम एशियन गेम किस देश में आयोजित हुए, 1951 में भारत में हुए थे, दिल्ली के अंदर। ये 10 क्वेश्चन थे। अब आपके 10 क्वेश्चन और आज जल्दी से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दूसरा, हॉफमैन कप, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ट्रॉफी कप आपको याद करवा दूंगा सारी में। तीसरा, कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। चौथा, गंधार महाजनपद की राजधानी, गंधार महाजनपद की राजधानी। पांचवा, डलहौजी झील किस देश में स्थित है, देखो अपने राज्य में तो है ही है, किस देश में, डलहौजी झील किस देश में स्थित है ये बताना है, और राजस्थान के भी एक राज्य में स्थित है वो भी बताना है, दोनों बता देना। फिर देखिए एलआईसी की स्थापना कब हुई, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है।